मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हम अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को कैसे हासिल कर सकते हैं। मकसद को हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ें। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मकासद हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई लॉयर बनना चाहता है। हर बंदे की ज़िंदगी में एक अपना एक मकसद है कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये बनना है, उसका एक ख्वाब है। लेकिन ये मकसद, ये ख्वाब कैसे पूरे होंगे और हम इनको कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका जवाब हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलता है। हमारा आज की जो तिलावत है वो इंसाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है और खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। मतलब ये कि खुदावंद ने इंसान को ये शौर दिया है, ये हिकमत दी है, ये फहम दिया है, ये सोच दी है कि वो अपनी राह ठहराए। और हम जब अपनी राह ठहराते हैं तो फिर हम अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें यूसुफ की एग्जाम्पल मिलती है। यूसुफ की मिसाल जो बड़ी ही खूबसूरत है। हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने दिल में ये ठहराया और यूसुफ जो है ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या देखता है कि उसका जो पूला है वो खड़ा हो गया है और 11 पूले जो उसे सजदा कर रहे हैं। फिर वो एक और ख्वाब देखता है और उस ख्वाब में देखता है कि चांद और सितारे जो हैं और सूरज जो है उसे सजदा कर रहे हैं। और उसके भाई जो है इस वजह से उसे नफरत करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये यूसुफ जो है हम पर हुक्मरानी करेगा, क्या इसका तसल्लुत हम पर जो होगा तो क्या हम इसके गुलाम और नौकर होंगे और ये हम पर हुक्मरानी करेगा। लेकिन यूसुफ अपने ख्वाब देख रहा था और इसी वजह से इस नफरत की बिना पर उसके भाइयों ने उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और यूसुफ जो था इस तरह मिस्र में चला गया। लेकिन मिस्र के अंदर भी उसने अपने ख्वाबों को तर्क नहीं किया। उसने मिस्र के अंदर भी अपने ख्वाबों को जो है जारी रखा, अपने ख्वाबों पर काम करता रहा। जो उसका मकसद था, जो उसकी प्रायोरिटीज थी, उसको उसने तरजीह दी, उस पर जो है वो लगा रहा। और हम देखते हैं कि उसके सामने मुश्किलात भी आई, उस पर परेशानियां भी आई। उसे जो है मुख्तलिफ तरह से जो है उसके मकसद से हटाने की इब्लीस ने भरपूर कोशिश की। और हम देखते हैं कि पोतीफार की बीवी जो थी उसने उसके मकसद से हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपनी राह से नहीं भटका, बल्कि उसने अपने मकसद पर, अपने विजन पर, अपने ख्वाब पर जो है काम जारी रखा। और हम देखते हैं कि यूसुफ ने जब वो अपने भाइयों से जुदा हुआ तो वो 17 साल का था, अभी एक नौजवान था, लड़का था। लेकिन जब वो मिस्र के अंदर पहुंचता है और मिस्र के अंदर जब वो हाकिम बनता है तब उसकी उम्र जो थी वो 30 साल थी। और हम देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है उसने 13 साल के अंदर जो है इसको मुकम्मल किया। यानी 13 साल उसे ये सीखने में लगे। 13 साल उसने जो है ये तमाम प्रोसेस को सीखा है कि कैसे अपने मकसद पर डटे रहना है, कैसे हमने खुदा के साथ चलते रहना है। जब वो खुदा के साथ चलता रहा, जब वो अपने मकासद को सामने रखते हुए अपने दिल की जो उसने राह ठहराई थी उस पर चलता रहा, तो फिर खुदा ने उसे कामयाब और कामयाब किया। आज हमारे लिए भी ये सबक है, हमारे लिए ये हासिल कलाम है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अगर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपने मकासद को, अपने विजन को, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा के कलाम पर जो है अमल करना होगा। हमें इस कलाम पर जो है जो खुदा की बातें हमें बताई गई हैं, हम बतौर नौजवान होते हुए हम दूसरों के लिए फलाह बहबूद का काम कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए मॉडल बन सकते हैं, हम दूसरों को बेहतर तौर पर प्रीच कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि जो हम राह ठहरा ली है हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें अपने मकासद को हासिल करने के लिए हमें उस राह पर चलना होगा और खुदा की रहनुमाई लेनी होगी। हमारी जो रोया है, जो विजन है, जो ख्वाब है, उनको सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उन पर अमल करना है, उन पर एक्शन लेना है। जब आप अमल करेंगे तो वो ख्वाब आपके पूरे होंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत